अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल 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 ये अतुल अतुल सुभाष। आज पूरे इंटरनेट पर अतुल सुभाष का नाम है। जैसे कुछ समय पहले पुणे केस का था या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस का था, पर आज उनके साथ क्या हो रहा है ये किसी को कुछ नहीं पता। वैसे ही इस केस के साथ भी कुछ समय बाद क्या होगा ये किसी को याद तक नहीं रहेगा, या फिर मैं ये कहूँ कि ऑलरेडी लोग भूल चुके हैं। 2017 में दर्ज महिला हिंसा के मामले में आधे मामले झूठे पाए गए। इन सारे केस को लेकर पुलिस का ना जाने कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा। इस गेम में दो दिग्गज खिलाड़ियों का नाम नहीं आता पुलिस एफआईआर में। आज अतुल के साथ जो हुआ वही काम हर 9 मिनट में एक शादीशुदा मर्द के साथ हो रहा है। महिलाएं किस तरीके से अपने पति और ससुराल वालों को फर्जी केस में फंसाती हैं। अब जरा सोच कर देखिए, अगर न्यायाधीश खुद रिश्वत लेने लग जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज होगा तब तक आउटरीच खत्म हो चुकी होगी। जो थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी रुक चुके होंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इस केस को कोई खास अटेंशन मिल नहीं रही है। बट स्टिल मैं ये वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये कोई आम इंसाफ मांगती वीडियो नहीं है। और भले इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो सिर्फ एक आम इमोशनल अपील बनकर रह जाए। मेरी ये कोशिश है कि अगर अतुल ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया है तो हम उसे वेस्ट ना जाने दें, ताकि ऐसा कोई दूसरा केस भविष्य में ना आए। इस वीडियो में मैं अतुल सुभाष की कहानियों को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आपको सब पता चल गया होगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कितना गलत किया और अतुल का क्या हुआ। आज अतुल के साथ जो हुआ वही काम हर 9 मिनट में एक शादीशुदा मर्द के साथ हो रहा है। बस फर्क यही है कि उन लोगों को न्यूज में उजागर नहीं किया जा रहा। एक और घटना बेंगलोर से ही निकल कर आई, जिसमें उसका ससुर उसे टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से हेड कांस्टेबल ने कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तू मर जा मेरी बेटी ठीक रहेगी, ससुर के टॉर्चर से तंग आकर कांस्टेबल ने अतुल सुभाष ने अपनी मौत का जिम्मेदार 6 लोगों को बताया। अतुल की वाइफ की मां, वाइफ का चाचा और उसका भाई, और फैमिली कोर्ट की जज और उसका पेशकार। लेकिन एक्शन सिर्फ 4 लोगों पर होता है। दरअसल हमारा सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम में महिलाओं को अधिकार दे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे देश में महिला हिंसा रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून को बदला लेने के लिए अपना हथियार बनाया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में दर्ज महिला हिंसा के मामले में आधे मामले झूठे पाए गए। हकीकत शायद ये है कि अब किसी को बदले की भावना से फंसाने के लिए कानून का गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। पुलिस ने पाया कि 2017 में 610 केस में से 270 केस फर्जी पाए गए। ऐसी महिलाओं द्वारा रची गई अत्याचार की मंगढ़ंग कहानियां झूठी पाई गई। इन सारे केसेस को लेकर पुलिस का ना जाने कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा। ठीक ऐसी ही बात अतुल ने भी बोली थी कि हमारे सिस्टम में ही ऐसा कानून है कि किसी के ऊपर कैसा भी केस डाल दो और जब वो झूठा साबित हो जाए तो उसे वापस ले लो। आइए अब देखते हैं कि महिलाएं किस तरीके से अपने पति और ससुराल वालों को फर्जी केस में फंसाती हैं, और जब उनका केस फर्जी साबित हो जाता है तो वो केस वापस ले लेती हैं। इस केस में अतुल की पत्नी ने अपने पिता की मौत की जिम्मेदारी अतुल और उसके परिवार पर लगाई थी कि उन्होंने 10 लाख का दहेज मांगा और उसी वजह से मेरे पिता सदमे में चले गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन इसी केस की बहस में अतुल की वाइफ ने बोला कि उनके पिता को बीपी, शुगर और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जिसका दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अतुल के ससुर की मौत किस वजह से हुई। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक पति पर 7 केस, पिता पर रेप के आरोप, लाखों की डिमांड, बरेली में अतुल जैसी कहानी। तो हुआ यूं कि शादी के कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ मायके चली गई और वहां से फोन करके 20 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। पति का आरोप है कि जब परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पत्नी सिद्धि ने पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाने की धमकी दी। परेशान करने के लिए कुछ मुकदमे नैनीताल और कुछ मुकदमे बरेली में किए। इसी के लिए मुझे तारीख पर कभी नैनीताल तो कभी बरेली जाना पड़ता था, और इसी कारण शिवम को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। जागरण न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी ने पति पर झूठा आरोप लगाकर अपने फायदे के लिए किया कानून का दुरुपयोग। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक पति को बिल्ली से था ज्यादा लगाव, पत्नी ने 498A के तहत दर्ज कराया केस। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच फ्राइज खाने से रोका तो पत्नी ने दर्ज कराया FIR। हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है जहाँ पर सच कोई जानना ही नहीं चाहता। पैसे कमाने के लिए एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है डिवोर्स। इस मशीन से हर कोई पैसा कमाता है, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, फेक विक्टिम्स और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स। इसमें एक इनोसेंट इंसान सिर्फ एक ATM मशीन बनकर रह गया है। ये आज की ट्रेजेडी है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में महिला जज पति समेत गिरफ्तार। इसकी जांच में यह पाया गया कि महिला जज रचना तिवारी को 4 लाख रुपए दे दिए गए थे, जिसके कागजात पर रचना के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। पंजाब केसरी की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया जज गौरव।
इसने प्रार्थी को कॉल करके सरकारी आवास पर 40,000 रुपए पहुंचाने की मांग की थी। जागरण न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में रिश्वत लेने के आरोप में जज गिरफ्तार। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई कर रहे जज पर रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। हमारे देश में न्याय का सबसे बड़ा आधार न्यायाधीश होता है। जब तक न्यायपालिका ईमानदार रहती है तब तक समाज का विश्वास बना रहता है। लेकिन क्या होगा जब न्यायाधीश खुद भ्रष्ट हो जाए? अगर जज ही रिश्वत लेने लग जाए तो ये न सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पूरे सिस्टम को कमजोर कर देता है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष रहे, कानून के तहत फैसले ले और किसी भी दबाव या प्रलोभ से दूर रहे। मैं मानता हूं कि इस देश में महिलाओं के हक के लिए जो कानून बने हैं उनका अपना इतिहास है और उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हीं कानूनों का फ़ायदा उठाकर कुछ महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या, जिन मामलों में यह साबित नहीं हो पाता कि उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था कि नहीं? क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सज़ा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस या फिर अपने हर्जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? आखिर अतुल के केस में ये कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपये महीने चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ रुपए मांगे? ये तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है। आखिर क्या रीज़न है कि ऐसे केसेस में बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को ही तरसाया जाता है? यहाँ पर मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं कोई 498 या फिर दहेज प्रताड़ना के खिलाफ बने कानूनों के खिलाफ नहीं हूँ। हर साल दहेज के मामलों से परेशान होकर लगभग 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं। ये नंबर ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये लॉ कितना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे हटती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और मर्दों को ये पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।